हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को वो सीएनसी मशीन का सारा सिलेबस बताने वाला हूँ, सभी टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिनको सीखकर आप जो है वो सीएनसी मशीन के अंदर जो है वो अपना फ्यूचर अच्छा सा बना सकते हैं, चाहे वो सीएनसी ऑपरेटर हो, चाहे सीएनसी प्रोग्रामर हो, चाहे सीएनसी सेटर हो। तो आज जो टॉपिक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये टॉपिक्स आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो हमारे चैनल के ऊपर जो है वो नए जुड़े हैं। तो दोस्तों वो साथी लोग कहते हैं कि सर जो वीडियोस हैं वो सीरीज़ में नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस मशीन के अंदर सीएनसी टर्निंग का पहले पूरा का पूरा जो सीरीज़ है वो सीरीज पूरा तैयार करूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को जो है वो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक्स बता रहा हूँ उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है वो सीरीज को शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग जो है जान लेते हैं कि कौन कौन से जो है वो टॉपिक सीएनसी के अंदर सीखना बहुत ही आवश्यक है, जिसके द्वारा आप लोग जो है वो एक अच्छी सैलरी पे पहुँच सकते हैं और सीख करके काफ़ी अच्छा अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग सीएनसी ऑल टॉपिक्स टर्निंग के जो भी ऑल टॉपिक्स हैं, हमारा सीएनसी का थ्योरी से लेकर के और लास्ट प्रोग्रामिंग तक हम लोग सभी टॉपिक्स के बारे में जो है वो जानकारी आज आप लोगों को देने वाले हैं। तो सीएनसी मशीन के ऑल टॉपिक्स में सबसे पहले आपको जो शुरुआत करनी है वो आपको क्या करना है, आपको सीखना है कि सीएनसी मशीन क्या है। तो यहाँ पर पहला टॉपिक आता है आपका व्हाट इज सीएनसी मशीन। व्हाट इज सीएनसी मशीन, इसके अंदर होगा कि सीएनसी मशीन है क्या, किस सिद्धांत पे कार्य करती है और कैसे कार्य करती है, सीएनसी मशीन जो है वो क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल के बारे में मैं जानकारी यहाँ पे दूंगा। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा, क्योंकि आपको सीएनसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत एक ऑपरेटर करता है, तो सीएनसी टर्निंग से जब एक ऑपरेटिंग से शुरू करेगा तो उसको मालूम होना चाहिए कि वो जिस मशीन पे कार्य कर रहा है, सीएनसी पे कार्य कर रहा है, तो वो मशीन है क्या, किस सिस्टम पे काम करती है, कैसे काम करती है, वो पता होना जरूरी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन। तो यहाँ पे होगा टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन के प्रकार, सीएनसी मशीन कितने प्रकार की होती है। टर्निंग के अलावा भी बहुत सारी सीएनसी मशीन्स होती हैं, उनके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। तो टर्निंग के अलावा जो जो सीएनसी मशीन्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है, उनके बारे में भी हम लोग जो है वो जानेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं टॉपिक 3। तो यहाँ पर जानेंगे हम लोग सीएनसी मशीन के मेन पार्ट्स के बारे में। आप सीएनसी पे कार्य कर रहे हो, आपको पार्ट्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पार्ट्स के द्वारा ही आप पहचान पाएंगे कि आप सीएनसी मशीन का कौन से पार्ट्स पे जो है वो वर्क कर रहे हो। जैसे ऑपरेटिंग पैनल है, आपका टरेट है, आपका मशीन का टेल स्टॉक है, सेफ्टी डोर है, चिप कन्वेयर है, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो आपको हर एक पार्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेन पार्ट्स ऑफ सीएनसी मशीन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मेन पार्ट्स ऑफ सीएनसी मशीन। तो मेन पार्ट्स ऑफ सीएनसी मशीन के बारे में बात करेंगे, और उसके साथ में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टॉपिक नंबर 4 ऑपरेशन ऑफ सीएनसी मशीन। हम ऑपरेशन ऑफ टर्निंग मशीन, यहाँ पे टर्निंग के बारे में बता रहा हूँ आपको, तो टर्निंग के ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो ऑपरेशन ऑफ सीएनसी टर्निंग, सीएनसी टर्निंग के जो सभी ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। जैसे आपका टर्निंग, फेसिंग, बोरिंग, चेम्फर, रेडियस, नर्लिंग, ये सभी ऑपरेशंस जो है हम लोग सीएनसी टर्निंग मशीन पे करते हैं। तो इनके बारे में सीखने को आपको जो है वो ज़रूर मिलेगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 पर हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं कि आपका जो सीएनसी मशीन का जो ऑपरेटर पैनल है उसकी कीज़ की पूरी जानकारी। ठीक है, तो आपका सीएनसी ऑपरेटर पैनल, सीएनसी ऑपरेटर पैनल सीएनसी का ऑपरेटर पैनल जो होता है उसकी ऑल कीज़, सीएनसी ऑपरेटर पैनल के अंदर जितनी भी कीज़ होती है उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी कीज़ होती हैं
न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं, और भी इसके साथ में कुछ सॉफ्ट कीज़ होती हैं, प्रोग्राम कहाँ से डालना है, और ऑफसेट कीज़ कौन सी होती है। ठीक है, तो ये सभी जितनी भी कीज़ होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ऑपरेटर के पैनल की जो कीज़ होती हैं उनके बारे में आपको मालूम नहीं होगा तब तक आप मशीन को जो है वो चला नहीं पाएंगे। तो ये सभी कीज़ की जानकारी इसके अंदर जो है वो आपको मिलने वाली है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे छठे नंबर पे, नंबर 6। तो नंबर 6 पर हम लोग लेंगे CNC मशीन की ऑफसेट। तो ऑफसेट ऑफ CNC मशीन, ऑफसेट ऑफ CNC मशीन। तो ऑफसेट की जानकारी आपको मिलने वाली है। इसके अंदर जितनी भी ऑफसेट होती है CNC की सभी जानकारी आपको ऑफसेट के अंदर मिलेगी। तो ऑफसेट ऑफ CNC मशीन आपको जो है वो कितनी ऑफसेट्स होती है, जैसे ज्योमेट्री, वियर और वर्क, 3 आपकी ऑफसेट होती है। इन तीनों ऑफसेट के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कब वियर ऑफसेट डालेंगे, कब ज्योमेट्री ऑफसेट डालेंगे और कब वर्क ऑफसेट डालेंगे, ये हमें जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम ऑफसेट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, देखो ये जो टॉपिक्स जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक बिल्कुल सीरियल वाइज है। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो टॉपिक्स हैं आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। आपको पहले कौन सा टॉपिक सीखना है ये मैं आप लोगों को इस प्रकार से मैंने सिलेबस तैयार किया है कि पहले कौन सा टॉपिक सीखना है, ताकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जो है वो कुछ टॉपिक शुरू में सीख लेते हैं। जब हम लोग प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो उसके अंदर आपको जो है वो फिर मालूम चलता है कि हमने ये वाला टॉपिक तो हमने यहाँ पर पढ़ा ही नहीं। तो वो चीज़ हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम लोग चलेंगे तो हम लोग 7वें नंबर पे बात करेंगे CNC मशीन के एड्रेस कोड ऑफ CNC मशीन। तो हम लोग अब कोड से शुरू हो गए, एड्रेस कोड ऑफ CNC मशीन। एड्रेस कोड ऑफ CNC मशीन, CNC मशीन के जो एड्रेस कोड होते हैं उनके बारे में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके साथ में हम लोग पढ़ेंगे एम कोड ऑफ CNC मशीन। तो एम कोड कौन कौन से कोड होते हैं वो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एम कोड ऑफ CNC मशीन, एम कोड मतलब मिसलिनियस कोड, मशीन फंक्शन कोड भी इनको हम लोग कहते हैं, जो हमें मशीन के जो फंक्शंस होते हैं उनको कैसे वर्क करवाना है उनके लिए ये जो कोड होते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे, ये 8 नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नंबर 9। यहाँ पर आएगा आपका G कोड ऑफ CNC मशीन। G कोड के बारे में, तो G कोड जो है वो उनके बारे में हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। G कोड क्या होते हैं, किस प्रकार से वर्किंग करते हैं, तो G कोड को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके साथ में जो है वो आपको कार्य करना होगा, आपको सीखना होगा नंबर 10 को आपको सीखना होगा मशीन के जो कटिंग टूल्स है उनकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। अगर आपको कटिंग टूल की जानकारी नहीं है तो फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप जब एक CNC मशीन का जब आप प्रोग्रामिंग पे कार्य करते हैं या सेटिंग पे कार्य करते हैं तो जितने भी कटिंग टूल्स हैं, इंसर्ट कटिंग टूल्स के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, वहाँ पर भी जा करके देख सकते हो। इंसर्ट कटिंग टूल्स, आपका इंसर्ट का एंगल, क्लियरेंस एंगल और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टॉप ऑफ सरफेस, कटिंग एज कैसा होना चाहिए, नोज रेडियस क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो भी हम लोग टॉपिक सीखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक नंबर 10, वो रहेगा हमारा इंसर्ट कटिंग टूल्स। इंसर्ट कटिंग टूल्स के बारे में हम लोग जो है वो जानकारी लेंगे। इंसर्ट कटिंग टूल्स कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में आता है आपका इंसर्ट कटिंग टूल्स सीखने के साथ में आपको यहाँ पे नंबर 11 पे आपको सीखना होगा टूल होल्डर एंड बोरिंग बार। तो ये आपके जो है वो कटिंग टूल्स आ जाएंगे। इंसर्ट कटिंग टूल्स के साथ में आपको टूल होल्डर, बोरिंग बार
और इसके साथ में आपको और भी आ जाएगा, जैसे मान लो आपका ड्रिल आ जाएगा। ड्रिल क्या होता है, ठीक है, सेंटर ड्रिल क्या होता है, ड्रिल, सेंटर ड्रिल, और भी इसके साथ में जो भी टूल्स आपके सीएनसी के यूज़ होंगे वो सभी के सभी इसके अंदर आ जाएंगे। सीएनसी जो है वो कटिंग टूल्स जो भी आपके रहेंगे। उसके साथ में आपको नंबर 11 पे अब हम लोग चलते हैं, नंबर 11, 12। तो नंबर 12 को आपको सीएनसी का जो प्रोग्राम है, व्हाट इज सीएनसी प्रोग्राम, व्हाट इज सीएनसी प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है। हम लोग अगर प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम क्या होता है ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोग्राम सीखने के लिए आप लोगों को क्या है कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर कोड किस प्रकार से डालते हैं, ये सब चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 13। नंबर 13 पे हम लोग सीखेंगे सीएनसी प्रोग्रामिंग हेडर एंड फुटर। सीएनसी प्रोग्रामिंग हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। सीएनसी प्रोग्रामिंग शुरुआत कहाँ से होती है और सीएनसी प्रोग्रामिंग का एंड कैसे करते हैं, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। और सीएनसी प्रोग्रामिंग के बीच के अंदर जो हम लोग कोई भी कंपोनेंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स डालते हैं, वो कैसे डालेंगे, ये चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ में आपको जो है वो और भी 2-4 चीज़ें और भी सीखना ज़रूरी है। जैसे मान लो आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग का हेडर एंड फुटर डालना सीख लिया, उसके साथ में आपको देखो आपको सीखना ज़रूरी है, नंबर 14 पर आपको सीखना ज़रूरी है कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड, फीड और आरपीएम। कटिंग स्पीड क्या होती है, फीड क्या होती है, आरपीएम क्या होती है, ये तीनों ही चीज़ें जो है वो प्रोग्राम में डाली जाती हैं। तो इनके बारे में जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो आपको जो है वो मालूम नहीं चलेगा। तो कटिंग स्पीड, फीड और आरपीएम के बारे में सीखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ में फिर आपका शुरू होता है फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर 15 पे, यहाँ से आपका हम लोग सीएनसी प्रोग्रामिंग, बेसिक सीएनसी प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। बेसिक सीएनसी प्रोग्रामिंग, बेसिक सीएनसी प्रोग्रामिंग में आपको कौन कौन सा प्रोग्राम सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन ऑफ सीएनसी टर्निंग मशीन, जितने प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं उनके हमें जो है वो प्रोग्राम बनाना आना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग बेसिक में क्या होता है कि हम लोग G0, G01, G02, G03 करके हम लोग यूज़ करके प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे, यहाँ पे बेसिक में सबसे पहले हम लोग टर्निंग के प्रोग्राम। टर्निंग कितने प्रकार की होती है, टेपर टर्निंग, टर्निंग, जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सब टर्निंग का प्रोग्राम में रहेंगे। टर्निंग, फिर बाद में सीखेंगे फेसिंग, उसके बाद में सीखेंगे हम लोग चेम्फर, फिर सीखेंगे हम रेडियस, रेडियस के साथ में हम सीखेंगे बोरिंग, ड्रिल, उसके साथ में सीखेंगे बोरिंग, ड्रिल, बोरिंग, और उसके साथ में सीखेंगे हम लोग ग्रूविंग, ग्रूविंग के साथ में सीखेंगे हम टेपर बोरिंग, और उसके साथ में सीखेंगे थ्रेडिंग, और उसके साथ में हम लोग सीखेंगे नर्लिंग। तो ये हम लोग जो है वो प्रोग्राम इस प्रकार से, और भी कोई टॉपिक्स होगा और भी कोई रहेगा तो उसको हम लोग इसमें जोड़ देंगे। तो ये सभी जो है वे हमारे यहाँ से हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग शुरू होता है। तो ये बेसिक प्रोग्रामिंग हो गया, और ये टॉपिक्स अगर आप सीखते हो तो आप बहुत हाई लेवल पे जा सकते हो। अब टॉपिक नंबर 16 आपको मैं बताता हूँ। ये तो हमारा बेसिक प्रोग्राम हो गया। अब टॉपिक नंबर 16 में क्या होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। तो टॉपिक नंबर 16 हमारा रहेगा
साइकिल प्रोग्रामिंग ऑफ सीएनसी मशीन, साइकिल प्रोग्रामिंग ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन के अंदर हम लोग जो है वो बहुत सारे जगह पे साइकिल प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो साइकिल प्रोग्राम क्या होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उसके साथ में आपको पता चलेगा सीएनसी मशीन के अंदर कैनेट साइकिल प्रोग्रामिंग क्या होता है। कैनेट साइकिल प्रोग्रामिंग, कैनेट साइकिल प्रोग्रामिंग क्या होता है इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो मेन यहाँ तक जो है हमारा सीएनसी टर्निंग के जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को जो है वो सीखने को मिलेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन सीएनसी के जो अलग अलग कंट्रोल्स होते हैं उनके बारे में पता चलेगा कि कंट्रोल्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो टॉपिक नंबर 18 में हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फानुक कंट्रोल एंड सीमेंस कंट्रोल। तो डिफरेंस बिटवीन फानुक एंड सीमेंस कंट्रोल के अंदर आपको जो है वो क्या डिफरेंस होता है, या फिर इसके साथ में और भी कंपनीज़ के कंट्रोल्स आते हैं, जैसे मजाक कंट्रोल्स आता है, मजाक कंट्रोल। तो ये मजाक कंट्रोल्स जो होता है ये क्या होता है, तो इसके बारे में भी आपको जो है वो सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो टॉपिक्स हैं ये मैंने आप लोगों को बताए हैं, तो इन टॉपिक्स को अगर आप सीख लेते हो तो आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप एक हाई लेवल पे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, तो आशा करता हूँ कि आपने ये सभी टॉपिक्स नोट किए होंगे और हम लोग आगे जो है वो इन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने साथियों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है वो मेरे द्वारा ये जो कोर्स बनाया जा रहा है इसके अंदर जो है वो अच्छे तरीके से बिल्कुल फ्री के अंदर जो है वो सीख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।